हालेलुया। हालेलुया। तो आइए प्रभु के जलाल में प्रभु की स्तुति करते हुए मिलकर कहेंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ जीवन आपकी बारी। तेरा नाम ओ जलाल पाता रहे। आइए स्तुति करते हुए प्रभु के नाम की आराधना करते हुए मिलकर कहेंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रे। आपकी बारी, हाथों को उठा के। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाथ नीचे करने के लिए किसने बोला आपको? बार बार पंप देना पड़ रहा है, पंक्चर हो रहे हो बीच बीच में, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको पक्का पंक्चर लगाएगा। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, क्योंकि वही हमारा जीवित खुदावंद खुदा। आइए मिलके। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तालियों के साथ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। कहे बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। ओ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू तो कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू तो कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू तो कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता है। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। कहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। हाथों को ऊपर उठा के। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए कहेंगे, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। आपकी बारी। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए
बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ। वो तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और तेरा जलाल, तेरा जलाल हमें और। आगे नाचते हुए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और। तालियों के साथ कहें, और चाहिए। बंधन जो तोड़े, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए। बंधन जो तोड़े, और चाहिए, और चाहिए। बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। कहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। दाऊद राजा कैसे प्रभु की आराधना करता था? हाथों को ऊपर उठा के, पैरों को पटक कर, नाचते हुए प्रभु की आराधना करता था। तो आइए अपने दोनों हाथों को ऊंचा ऊपर उठाएंगे, दाऊद राजा की तरह जैसे वो प्रभु की स्तुति करता था। आइए तालियों के साथ अपने पाँव को पटकेंगे, नाचते हुए प्रभु की महिमा के लिए। आइए आनंद के साथ, जैसे कि हमने अभी अभी वचन में सुना, तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो आइए आनंद के साथ मुस्कुराते हुए सब लोग नाचेंगे प्रभु की महिमा के लिए और गाएंगे प्रभु की स्तुति आराधना के लिए। कहें मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। आइए नाचते हुए आराधना करें। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना यार, मेरा उठना बैठना यार, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, नाचेंगे जलाल पाता रहे। आनंद के साथ प्रभु के चरणों में आते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए कहें जलाल पाता रहे। और कहें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। कहें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, जाहो जलाल में आओ। तेरे रूह का मसा में और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें आइए तालियों के साथ। और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। और चाहिए,
और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपने दोनों आंखों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे सब लोग, कोई भी आंख खुली ना हो। प्रभु की स्तुति करें तालियों के साथ, अपनी आंखों को बंद रखते हुए प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। ये ना सोचें कि मेरे पास कोई खड़ा है, मेरा घर वाला परिवार वाला क्या सोचेंगे। आइए प्रभु के लिए नाचते हुए आंखों को बंद करके तालियां बजाते हुए विश्वास के साथ कहेंगे और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें। आइए तालियों के साथ और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। कहे तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें। जोरदार ताली बजाते हुए तेरा जलाल हमें और चाहिए। यीशु जी तेरा जलाल हमें और चाहिए। ओ पिता तेरा जलाल हमें और चाहिए। हाँ यीशु तेरा जलाल हमें और चाहिए। हाँ यीशु तेरा जलाल हमें और चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु के लिए अपना दाहिना हाथ उठाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मुझसे प्यार करते हैं, यीशु मुझसे प्यार करते हैं। मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हथेलियों को खोलें। आंखों को बंद रखना, दोनों हथेलियों को खोलना, आज्ञाकारी बनना। एक एक शब्द यहाँ पर जो बताया जाता है उसका पालन करें। वचनों का पालन करना ज़रूरी है, तभी आशीष हम पर उतर आती है। मुझको तेरी ज़रूरत है, मुझको तेरी जरूरत है, दिल से गाए। मुझको तेरी
तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ प्रभु जी, घाव भरने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल प्रभु जी, घाव भरने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। विश्वास से गाए, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं बीमार हूँ प्रभु जी, चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं बीमार हूँ प्रभु जी, चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पावन आत्मा। विश्वास से गाए, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। अधिकार के साथ मांगे, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। अधिकार के साथ मांगे, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। स्तुति करे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम ले अपनी जुबान में, यीशु मुझे आत्मा दीजिए, मुझे नया बनाइए। यीशु, 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 यीशु। जो चाहिए यीशु से मांगिए, मुझे नया बनाइए। यीशु सबको सुनने वाले यीशु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यीशु, यीशु, यीशु दिल से पुकारे। यीशु, यीशु मुझे आत्मा से भर दे, भर दे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। यीशु, तेरी जरूरत है। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आपके बगल में कौन बैठे हैं एक बार देखना। देख लिया? थोड़ा हाथ मिलाना और बोलना, यह जीवन प्रभु का है, इसे बर्बाद मत करना। यह जीवन प्रभु का है, इसे खराब मत करना। देख लिया एक दूसरे को? कुछ लोग देखे भी नहीं। मैंने 2-4 पुरुषों को देखा, वो देखना नहीं चाहते। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़े तो करंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वचन दिया जा रहा है, वचन का करंट दूसरों में जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। फिर से एक बार पकड़ना, यीशु के लिए हाथ पकड़ना, चाहे वो बहन हो या भाई हो, यहाँ पर प्रभु के आप सभी बेटे बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। बोलना एक बार हाथ पकड़ के, थोड़ा मुस्कुराओ, वो मुस्कुराओ। बोलना, आपका जीवन आपका जीवन प्रभु का है, प्रभु का है, इसे खराब मत करना। इसे खराब मत करना। आपका जीवन आपका जीवन प्रभु का है, प्रभु का है, इसे बर्बाद मत करना। इसे बर्बाद मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइए। यहां से जो भी वचन बोला जाएगा उसे ध्यान से सुनना। सुनना जरूरी है। क्या है? कान कभी कभी हम लोग बस में, गाड़ी में, घर में, पेटी में डाल के आते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। सुना जाता है या सुनाया जाता है, क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का, यहाँ पर प्रभु का शक्तिशाली दैविक जीवित वचन को यहाँ से सुनाया जाता है, जिस पर आप विश्वास करते हो। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में वो वचन काम करने लगेगा। बंधन खुल जाएंगे, बीमारी हट जाएगी, चंगे हो जाएंगे, नया जीवन आएगा वचन के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। एक बार बोलना, वचन को ध्यान से सुनना। आप लोग दूसरों के बोले होंगे ना, खुद के लिए बोलना। एक बार अपना दाहिना हाथ दिल के ऊपर बोलिए, मैं वचन को, वचन को, प्रभु के वचन को प्रभु के वचन को ध्यान से सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अभी अभी हम लोग गुजरात गए थे। गुजरात में वचन की घोषणा हो रही थी। भाई नागेंद्र और भाई गोल्डी के साथ मौका मिला गुजरात जाने के लिए। वचन की घोषणा, 3 दिन वहाँ पर वचन की घोषणा हो रही थी। वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी। काफ़ी महीनों से उनके कानों में खून आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। दोनों कानों से खून आ रहा था और वो बहन वचन को सुनने के लिए उस दरबार में आई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। अगर आप बीमार होते, आपके कान में दर्द होता, तो आप कहाँ बैठते? घर में बैठते, कहते मेरे कान में। हालेलुया, हालेलुया, वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, बहुत जोर से वहाँ पर वचन को गाया जा रहा था, वचन को सुनाया जा रहा था। लेकिन ये बहन दोनों कानों में रुई डाल के बैठी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। जैसे ही पहले दिन की साधना या सत्संग वचन की घोषणा खत्म हुई, हम लोगों ने किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया।
हमने जैसे आपको बोला था कि वचन पर ध्यान दो, वचन काम करेगा, वचन बंधन तोड़ेगा, वचन बीमारी को चंगा करेगा, वचन आपका भविष्य को निर्धारित करेगा। ये हम बोलते जा रहे थे, वचन को दोहराया जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यह बहन उस दिन शाम को आई और आपने कान में से रुई निकाली और मुझे दिखा के बोलती है, फादर हमेशा इस रुई में खून से, ये रुई खून से लथपथ हो जाता था, लेकिन आज से जब मैं सुबह से बैठी हूँ वचन को सुनी हूँ, मेरे कान से खून आना बंद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहन शायद अनेक डॉक्टरों के पास गई होगी, महीनों से इलाज कराती होगी, लेकिन एक वचन की घोषणा में वो शामिल हुई। वहाँ पर ना दवाई दिया, ना कोई तेल दिया, वचन सिर्फ वचन को परोसा गया। वो बहन सुन रही थी, विश्वास उनके जीवन में जाग रहा था, फूट निकला वो चिंगारी भरोसे की, भक्ति की। वो पुकारने लगी आराधना के समय प्रभु यीशु को, और प्रभु यीशु ने उनके कान में से एक कान को एक दिन ठीक किया। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन, और दूसरे दिन उन्होंने दोनों कानों से रुई निकाल के कह दिया, प्रभु मैं पूरा फादर जी मैं पूरा ठीक हो चुकी हूँ। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन बंधन तोड़ता है? बोलिए मेरे यीशु। मेरे यीशु। कौन चंगा करता है? मेरा यीशु। कौन उद्धार करता है? मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका उद्धार कौन करेगा? मेरा यीशु। प्रभु यीशु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। जब आप वचन को सुन रहे हैं, एक व्यक्ति परेशान है, एक व्यक्ति परेशान है, हो सकता है बगल में बैठा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में पूरा शब्दों के द्वारा बतलाते हैं हमारे जीवन में क्या होगा। जब हम यहाँ पर बैठे बैठे वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, उस वक्त एक व्यक्ति परेशान होता है और आपको तंग करता है, ताकि आप वचन को ना सुने, जीवन को बदले, चंगे हो जाए, वो आपके जीवन परिवार में उद्धार आ जावे। एक व्यक्ति नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति प्रभु के पास आने वालों के रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। डाका डालने वालों को क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। प्रभु यीशु भी ऐसे कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 को पढ़िए, इसको दोहराएंगे। चोर केवल चुराने, हाथ ऊपर। मैंने कहा वचन को ध्यान से दोहराना। सबके पास बाइबल नहीं है, इसलिए वचन को जोर से दोहराना। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए। चोर केवल चुराने, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हालेलुया, हालेलुया। चोर 3 काम करने आता है। सबसे पहले शैतान जब वचन को सुन रहे वक्त, घर जाते वक्त, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो, वचन में विश्वास करो, 3 चीजें करने आता है। सबसे पहले वो क्या करता है? चुराता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं 3 काम करेगा वो। चुराता है। क्या चुराएगा? वचन चुराएगा सबसे पहले। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस वचन में आप विश्वास करते हो उस वचन को सबसे पहले चुराएगा और कहेगा, बेटा ये वचन ठीक नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है। वो आपको सत्य को असत्य में बदलने के लिए
अलग अलग बातों को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। सबसे बड़ा खजाना हथियार तलवार, इसे हम कहते हैं तलवार। तलवार क्या है? वचन। वचन के माध्यम से आप लड़ सकते हो। सबसे पहले वो तलवार छीनेगा, वचन को छीनेगा और कहेगा इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम वहां जाओ, वो ठीक करेगा, या उसके पास जाओ, उससे बात करो, वो ठीक करेगा। इस तरह से वो आपको बहकावा में डालेगा, वो जाल में फंसाएगा, दुविधा में फंसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। अनेक लोगों को वचन को पढ़ने के लिए इस वक्त आपको प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन ये वचन बाइबल पढ़ते वक्त आपको दूसरा काम भी आएगा। आपको कहेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वो टालने के लिए शैतान क्या कहता है? टाल दो, अभी नहीं, सुबह नहीं, दोपहर को पढ़ो, दोपहर आते वक्त शाम को पढ़ो, शाम के रात को भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। सबसे पहले शैतान क्या करता है? चुराता है। क्या करता है? चुराता है। क्या चुराता है? वचन। वचन को चुराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात क्या करता है? मारता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। कैसे मारता है? कैसे मारता है? छोटी छोटी बीमारी, छोटे छोटे बीमारी के द्वारा, छोटी बड़ी चिंता के द्वारा, छोटी छोटी परेशानी के द्वारा आपको मारता है, आपको तंग करता है, आप पर आक्रमण करता है, और आप में जो विश्वास है, भरोसा है, वो भक्ति है, वो छीन लेता है, मारने लगता है आपको। वो मारने वाला बाहर से नहीं आएगा, आपके घर में ही रहेंगे। हो सकता है पति पत्नी के बीच में झगड़ा पैदा करेगा। हालेलुया, माता पिता के बीच में झगड़ा होगा, बेटों के बीच में, बेटियों के बीच में झगड़ा होगा। छोटे छोटे कारण के लिए आप लोग झगड़ा करेंगे, माहौल बिगड़ जाएगा, शांति गायब हो जाएगी, आनंद गायब हो जाएगा, और धीरे धीरे परिवार में अशांति खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। पहला क्या करेगा? चुराएगा। दूसरा क्या करेगा? मारेगा। तीसरा क्या? नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। नष्ट मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन से अलग होना। नष्ट करना, अविश्वास आपके जीवन में पैदा करना। नष्ट वचन के प्रति अविश्वास या दुविधा पैदा करना, शक पैदा करना, और आपको अलग अलग कामों में व्यस्त करना, और थक के घर आना, प्रार्थना नहीं करना, संस्कार ग्रहण नहीं करना, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना, दूसरों पर घृणा करना, दूसरों के बारे में चुगली करना। ये सब बातें शैतान सिखाता है, और हमारे शरीर को जो ईश्वर का मंदिर है उसे वो नष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। गाइए, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। इस तरह से हमें वो जंजाल में फंसाता है और हमारे शरीर रूपी मंदिर को वह नष्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हम लोग एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18, एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे। 21 से आगे, एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से आगे। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरे सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा,
मरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे, यदि पापी यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। हालेलुया। 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 आज्ञाओं का पालन करना, वचनों का पालन करना, वचनों के साथ चलना, ईश्वर के सानिध्य में रहना, संगति में रहना, उपस्थिति में रहने से प्रभु हमें जीवन देते हैं। प्रभु ने कहा, भाई परिपूर्ण जीवन देने आया हूं, थोड़ा 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 नहीं, पूर्ण जीवन देने आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 में आगे लिखते हैं, मेरी बात सुनो। इस वचन को दोहराए, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यह संगत नहीं है। क्या यह सही नहीं है क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यह संगत नहीं है। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है तो अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। वचन में साफ साफ लिखा है, पापी अगर अपने अधर्म भरे जीवन को त्याग देगा वो अपने जीवन को सुरक्षित बना रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2, कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में प्रभु क्या बताते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से आगे, आप पृथ्वी पर ही नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हालेलुया। वचन किसको दोहराएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हालेलुया। 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 आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ जो मूर्ति पूजा के सदृश है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की चीजों का दमन करो और स्वर्ग की बातों को तुम ध्यान में रखो, खोजते रहो। हालेलुया। 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 आप लोगों ने 4 पहिए के जीव जंतु को देखा है? 4 पहिए के जानवरों को देखा है? कौन से जानवरों को देखा आप लोगों ने? कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस और बंदर। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। वे सब कहाँ देख के खाना खाते हैं? कहाँ देख के खाना खाते वक्त कहाँ देख रहे हैं? खाना कैसे ढूंढते हैं वो लोग? नीचे। हालेलुया। वे लोग नीचे देख के अपना खाना ढूंढ रहे हैं। देखा आप लोगों ने? अगर नहीं देखा घर में जाके देखना। हालेलुया।
हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। वे गंदे गंदे चीजों को खाते हैं, गंदे गंदे चीजों को खाते हैं और उसमें से अपना पेट भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। ऐसा एक सुअर था, बड़ा हो गया था, गंदा खा खा के बड़ा हो गया था। एक दिन आया कि उसके मालिक ने उसको मारना चाहा, उसको मारना चाहा, इसलिए उसको पकड़ता है। वो मालिक पकड़ता है, वो बड़े से डंडे में चारों पैर को बांध के उसको उठाते हैं। तो चारों पैर बांध के उठाते वक्त बड़ा सा लकड़ी लिया और दो लोग उसे उठाए। तो सुअर कहाँ देखने लगता है? कहाँ देखा? चार पैर ऊपर है, सुअर कहाँ देखेगा? ऊपर देखेगा। और ऊपर जब उसको ले जा रहे थे, उसने देखा अरे ऊपर भी इतना अच्छा है। उसने कभी जिंदगी में ऊपर नहीं देखा, वो नीचे नीचे देखते हुए, गंदगी खाते हुए अपने जीवन को बर्बाद किया। हालेलुया, हालेलुया। काश मैं ऊपर देख के कुछ करता, वो सोच रहा था जब मरने के लिए जा रहा था, काश मैं ऊपर देख के कुछ करता, कुछ मेरे भलाई हो जाती। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे। आप लोग कहाँ के हो? बोलेंगे सितारगंज के। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आप सभी कहाँ के हो? ऊपर के। तो आपको कहाँ ढूंढना है? ऊपर क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। ऊपर की चीजें ढूंढो करो, अच्छी चीजों को ढूंढो करो, बर्बाद करने वालों चीजों से अलग रहो। परिवार को, शरीर को, बच्चों को बर्बाद करने वाले व्यक्ति से, वस्तु से, चीजों से अलग रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर वचन सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उनके जेब में सुरती है, उनके जेब में पुड़िया है, उनके जेब में बीड़ी सिगरेट है, माचिस है। हालेलुया। हालेलुया। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कीचड़ है। कीचड़ खाते हैं और शरीर रूपी मंदिर को बर्बाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 40 में लिखा है, तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 40 में लिखा है, तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। आप लोग डरने लगे हो, अगर प्रभु के पास आएगा तो मेरा सब पोल खुल जाएगा, सब पोल खुल जाएगा, मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तुम लोग, मेरे पीछे बोले, तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे पास आना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जीवन देने आया हूँ, मैं जीवन देने आया हूँ, परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 एफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 वचन में लिखा है, आप लोग अपने अपराध और पापों के कारण मर गए हैं, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के विषयभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
वचन में लिखा है अपने आचरण में बदलाव लाओ, स्वभाव में बदलाव लाओ। जो अभी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं वो जिंदगी ठीक नहीं है। संसार जैसे चलाना चाहता है वैसे आप लोग चल रहे हो। संसार आपको जैसे चलाना चाहता है वैसे आपका परिवार है। लेकिन प्रभु कहते हैं वो आकाश में विचरने वाला, इधर उधर घूमने वाला शैतान या अबदूत के वश में हम लोग, हमारा परिवार है, बच्चे हैं। बच्चों को देख लीजिए आप, बच्चे कैसे हैं, क्या क्या चीज मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। गुजरात में ही एक मम्मी अपने 2 बेटों को लेके आई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। और वो मम्मी मुझसे बोलने लगी, ये 2 बेटे हॉस्टल में रहते हैं फादर, इन बेटों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। वो दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। ये क्लास 4 में था, ये क्लास 6 में था, और मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बेटा मैं प्रार्थना करूं? एक बेटा तो बोलने लगा फादर मुझे खेलना है, और दूसरा बेटा क्या बोलने लगा, मम्मी मोबाइल कहाँ है। कि मम्मी, वो हॉस्टल में थे, मम्मी उन्हें वो साधना में लेके आई। सबसे पहले बच्चे मम्मी से क्या मांग रहे हैं, मोबाइल कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मोबाइल में क्या करोगे? बोला हम खेल खेलेंगे, हम खेलेंगे। मम्मी दोनों बेटों को मेरे पास लेके आए और बोलने लगी प्रार्थना करो, लेकिन दोनों बेटों का ध्यान प्रार्थना में नहीं था, अन्य चीजों में लिप्त था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में क्या लिखा है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में लिखा है, पढ़िए। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, वचन में लिखा है आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। आत्मा आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, आत्मा बताएगा। तो आप लोग वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हमारी शरीर एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। और इस शरीर में एक ऐसी चीज है जो आपको पुकार के बताती है तुम प्रभु के हो, इस जंजाल में मत फंसो, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आगे बढ़िए। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। इस वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे। शरीर तो शरीर तो आत्मा के विरुद्ध आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, इच्छा करता है, और आत्मा आत्मा शरीर के विरुद्ध। शरीर के विरुद्ध। हालेलुया। हालेलुया, यहाँ पर क्या झगड़ा चल रहा है? किसके बीच में झगड़ा चल रहा है? आत्मा और शरीर। हम किसकी बातों को ज्यादातर सुनते हैं? शरीर। आपको अभी मन कर रहा होगा मुझे गुटखा छोड़ना चाहिए, या सुपारी छोड़ना चाहिए, या दारू पीना छोड़ना चाहिए, बीड़ी पीना छोड़ना चाहिए, बुरी संगति, बुरे दोस्तों को छोड़ना चाहिए। ये आत्मा बोलेगा छोड़ो बेटा, छोड़ो बेटी, आपकी संगति अच्छी नहीं है, उसका संगति अच्छी नहीं है, आपके शरीर को बर्बाद करेगा, रिश्ता अच्छा नहीं है, बर्बाद करेगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। लेकिन शरीर क्या कहेगा? नहीं, शरीर क्या कहेगा? ये अच्छा है, इसको खा लो। यहां से आप लोग गेट से बाहर जाओगे, आपको सबसे पहले वो दुकान दिखाई देगा, जो चीज आप छोड़ना चाहते हो सबसे पहले दुकान दिखाई देगा। शैतान बोलेगा चलो, आप बोलेंगे नहीं। एक दिन आपको शैतान छोड़ देगा, चलो आज ये प्रभु के सामर्थ्य में। दूसरे दिन आएगा, चलो खा लो पी लो, उससे बात करो, उसके साथ बैठो। ये शैतान आपको बहका में डालता है ताकि आपका शरीर वो
नष्ट करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। वचन को दोहराएंगे, इसलिए इसलिए आप जो चाहते हैं आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। वही नहीं कर पाते हैं। यदि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं यदि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। तो संहिता के अधीन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं तो है। संहिता के अधीन नहीं है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हमें सामर्थ्य कहाँ मिले? आपको पता है वो व्यभिचारिणी स्त्री, समारी स्त्री पापी थी। ज़केउस पापी था। राजा दाऊद उसने पाप किया। सैमसन उसने प्रभु के बातों को नहीं माना। इन सभी लोगों ने, सैमसन ने, दाऊद ने अपने जीवन से आत्मा को खोया, आत्मा की संगति को खोया, बल उनके जीवन से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। 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 लेकिन दाऊद कहता है अपने स्रोत ग्रंथ अध्याय 51 में कहता है, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे जीवन से मुझे पवित्र आत्मा से वंचित मत करना। बड़ा दाऊद कहता है मेरा राज्य निकल जाए, मेरे सेनापति निकल जाए, सैन्य निकल जाए, मेरे संपत्ति सब कुछ निकल जाए, कोई ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। राजा कहता है प्रभु मेरे जीवन से पवित्र आत्मा से, मेरे जीवन को पवित्र आत्मा से वंचित मत करना प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। समारी स्त्री का जीवन प्रभु के संपर्क में आ जाता है। ज़केउस का जीवन प्रभु के संपर्क में आ जाता है। साउल का जीवन प्रभु के संपर्क में आ जाता है। ये सब कुछ लोग प्रभु के संपर्क में आने से आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की जो आराधना हो। आत्मा से भरता है, प्रभु के आत्मा से भरने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बदल देता है, नया जीवन धारण करता है, स्वभाव बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, उसकी बोली बदल जाती है, संगति बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी संगति अगर अच्छी नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं हैं, वे आपको पाप के कारण बनते हैं, बदलना चाहिए। युवक युवतियों, अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, बदलना चाहिए। आपका शरीर में सिर्फ प्रभु का अधिकार है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं, शरीर को नष्ट करने वालों से तुम डरो मत, लेकिन डरो उससे जो आत्मा को, आत्मा जिसके अधीन है, अधिकार में है, उससे तुम डरो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। 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 रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6। रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 में क्या लिखा है? वह लिखा है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। इस वचन को दोहराएंगे, हमें कभी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे जिससे पाप का शरीर पाप का शरीर मर जाए मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। और हम फिर पाप के दास ना बने। हालेलुया। 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 हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संतों के समाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में लोग पढ़ते हैं, 5 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम सभी डालियाँ हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जीवन देने वाले दाखलता है और आप सभी कौन हो? डालियाँ है। तो इस दाखलता में आपको जुड़ा रहना जरूरी है। आत्मा जोड़ता है और दुष्ट आत्मा तोड़ता है। आत्मा जोड़ता है और दुष्ट आत्मा तोड़ता है। आत्मा नया जीवन देता है। नया जीवन आपको प्रभु के सभी आनंद सुख शांति से भर देगा। लेकिन वो अंधकार की शक्ति हमें सभी नकारात्मक सोच से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ ऊपर करते हुए हाथ ऊपर के ताली बजाइए। आराधना, आराधना, आराधना। सभी कहिए दिल से। आराधना, 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 बड़े भक्ति के साथ दोनों हाथ तक उठाइए, ऊंचा और ऊंचा। सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और परमेश्वर को स्वागत करते हुए अपने दिल में, अपने बीच में उनका स्वागत करते हुए ऊंची आवाज में कहेंगे, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जोर से कहिए, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है।
बंद करने तुझे प्रार्थना करने यीशु आया है, बंधन तोड़ने यीशु आया है, जीवन देने यीशु आया है, यीशु आया है यीशु आया है, आजादी करने यीशु आया है, आशीष देने यीशु आया है, चमकाई देने यीशु आया है, रोटी के रूप में यीशु आया है, उद्धार करने यीशु आया है, यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे क्षमा करने यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे आजाद करने यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे दया करने यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, प्रभु आ गए यीशु आ गए यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आ गए यीशु आ गए यीशु आया है, यीशु आया है, आंसू पोंछने प्रभु आ गए यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे आजाद करने यीशु आ गए यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे दर्शन देने प्रभु आ गए यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे आजाद करने यीशु आ गए यीशु आया है, यीशु आया है, दया करो दया करो, दया करो दया करो, मुझका भी कर दया करो, मुझ रोगी पर दया करो, मुझ बेघर पर मेरे पास में आया दया करो, मेरे आंसू निकाला मैं टूटा हुआ हूँ मैं काटा हुआ हूँ मैं बिखरा हुआ हूँ मैं आजाद होना चाहता हूँ प्रभु दया करो हे दाऊद के पुत्र हे यीशु नासरी मेरे पिता परमेश्वर मेरे एकमात्र ईश्वर मेरा ईश्वर है मेरा सब कुछ है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मेरा जीवन भी प्रभु तेरा है मेरा परिवार भी प्रभु तेरा है मेरे बच्चे भी प्रभु तेरे हैं दया करो दया कैसे चाहिए जिंदा प्रभु यीशु परम प्रसाद में उपस्थित है प्रभु यीशु
आपसे कहता हूं कि आप प्रभु यीशु को देखें। इस परम प्रसाद में प्रभु यीशु विद्यमान है, निवास करते हैं, मेरे लिए और आपके लिए इस वक्त इस पवित्र वेदी पर आए हैं। यीशु से कहे कि प्रभु यीशु आप मुझे आज स्पर्श कीजिए, छू लीजिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा एक नाकेदार प्रभु यीशु के उस मंदिर में गया और उसको प्रभु यीशु को देखने के लिए साहस नहीं हुआ, सिर झुकाया और उसने अपने छाती पीट पीट कर यह कहा, ईश्वर मुझ पर, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। सबसे बड़ी प्रार्थना है प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के सामने विनम्र होना और अपने छाती पीट कर यह कहना, प्रभु ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु के पास अनेक लोग आया करते थे, हजारों की भीड़ आया करती थी और प्रभु ने लोगों को देखा और उन्हें तरस आया। प्रभु यीशु को इस वक्त आपको देख के, मुझे देख के तरस आ रहा है, दया आ रही है। इसलिए जो भी इस वक्त आप मांगेंगे प्रभु यीशु देंगे। दया सागर प्रभु यीशु, मेरे जीवन को जानने वाले प्रभु यीशु, जीवन के दुख दर्द को जानने वाले प्रभु यीशु, परिवार की परिस्थिति को जानने वाले प्रभु यीशु, शरीर में जो भी बीमारी है सबको जानने वाले हैं प्रभु यीशु। कहिए मुझ पर दया कर। सभी बोले यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। दिल से बोले यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। मेरा जीवन ठीक नहीं है, यीशु मुझ पर दया कर। मेरा परिवार ठीक नहीं है, यीशु मुझ पर दया कर। मैं बीमारी से परेशान हूँ, यीशु मुझ पर दया कर। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाइए, आंखों को बंद करते हुए सिर झुकाइए। दया दया का भीख मांगे। यीशु मुझ पर दया कर। सभी गाए। यीशु
क्षमा कर माता पिता अपने परिवार के लिए इस वक्त प्रायश्चित करें। हर एक व्यक्ति इस वक्त प्रभु के सामने है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। हो सकता है मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद की है, हो सकता है प्रभु की कृपा से मैं वंचित हूँ। मेरे परिवार में इस वक्त प्रभु की जरूरत है, इसलिए दया की याचना करें। यीशु मुझ पर दया कर। अपने पापों के लिए रोते हुए यीशु मुझ पर दया दिल से गाए, विश्वास से गाए। यीशु मुझ पर दया कर। अपने बच्चों के लिए यीशु मुझ पर दया कर। सभी पति पत्नियां यीशु मुझ पर दया आपके शरीर को आपने इस वक्त दूषित किया है। मुझ पर दया कर। तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। यीशु के विरुद्ध मैंने पाप किया, यीशु के विरुद्ध मैंने पाप किया। क्रूस दिया मेरे पापों का, क्रूस दिया मेरे पापों का। यीशु मुझ पर दया कर। दया कर, यीशु अपने प्रजा पर दया कर, अपने लोगों पर दया कर, अपने परिवार पर दया कर। यीशु मुझ पर अपने हाथों को जोड़े, हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करे। प्रभु यीशु आपके सामने खड़े हैं। आपने प्रभु यीशु को पुकारा, वही प्रभु यीशु साक्षात रूप में आपको छू रहा है। प्रभु यीशु किसी को निराश नहीं करते। प्रभु यीशु के पास आने वाले कोई निराश नहीं जाता। हम लोग पढ़ते हैं, संत लूका समाचार अध्याय 1 में सबसे सामर्थ्यवान नाम प्रभु यीशु का है। गब्रिएल दूत ने प्रभु की माता मरियम से कहा कि आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा, आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और आप उसे ईसा नाम देगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं,
सर्वोत्तम नाम प्रभु यीशु का है। इस नाम के सामने स्वर्ग, धरती, अधोलोक के सभी लोग घुटने टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह है सामर्थ्यवान प्रभु। इस प्रभु के सामने अपने आप को नतमस्तक हो जाए, अपने आप को समर्पण करें, अपने परिवार को समर्पण करें। आपके जीवन की स्थिति कैसी भी हो, कितना भी निराश में क्यों ना हो, आप पर विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आज प्रभु मुझे छुएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में, एक 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति एक मंदिर के मंडप में पड़ा हुआ था। 38 वर्ष याद रखना। संत लूका सुसमाचार अध्याय 8 में आप लोग पढ़ते हैं कि वहां पर 12 साल से एक रक्त स्राव की स्त्री बीमार थी, परेशान थी, चिंतित थी, जीवन में टूट चुकी थी। 12 साल, 38 साल। प्रेरित चरित्र में अध्याय 9 में हम लोग पढ़ते हैं, एनेयस नाम का एक अर्धांगी व्यक्ति 8 साल से बीमार था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। मैं आपको आज के दिन इस परम प्रसाद के गरिमा को समझाना चाहता हूँ। जैसे फादर जी मिस्सा बलिदान में बता रहे थे, एक चमत्कार आपके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, ताकि आपका विश्वास इस परम प्रसाद में बढ़ता जाए। आपके जीवन में प्रभु यीशु आते हैं, शरीर और लहू से आते हैं। वो प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करे, आशीष प्रदान करे। एक पुरोहित थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन सुनाना, लोगों से मिलना, प्रचार करना उनका एक कार्य था। एक दिन वह बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद वो अस्पताल उन्हें भर्ती कर दिया गया। भर्ती करने से पहले वे अपने घर में उन्होंने खून की उल्टी की। एक पुरोहित ने खून की उल्टी करने के बाद वे भोजन में नहीं गए। भोजन में ना जाने के कारण उनके मित्र, उनके साथी उनके कमरे में घुसे। वे पुरोहित रक्त के बीच में लहूलुहान बेहोश पड़े थे। उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर उनका सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, और वहाँ पर रिपोर्ट निकल के आता है फादर जी को लिवर सिरोसिस है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यह सच्ची घटना है। परम प्रसाद के अद्भुत चमत्कार के ऊपर आधारित एक सुंदर सच्ची घटना पुरोहित के जीवन में घटी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। वो अस्पताल में था। अस्पताल में जब उसका ब्लड चेकअप किया, उसका हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट। इसलिए दवाई चालू करने के लिए डॉक्टर रेडी नहीं थे, और उनका लिवर का भी इलाज होना था। परेशान थे। तो वो पुरोहित क्या करते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर जी यहाँ बगल में चापल है, मैं मिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने इजाज़त दी। वहाँ पर वो चापल में गए, मिस्सा का बलिदान चढ़ाया। मिस्सा का बलिदान चढ़ाने के बाद प्रभु का शरीर उन्होंने ग्रहण किया, प्रभु का लहू उन्होंने ग्रहण किया। लहू ग्रहण करते वक्त उस पुरोहित ने एक सुंदर प्रार्थना कही। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु, मैं आपका शरीर ग्रहण करता हूँ, लहू आपका मैं पी रहा हूँ। मेरे खून में हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन आपके कूप में पूरा हीमोग्लोबिन है। आप मेरे खून का हीमोग्लोबिन बढ़ा दीजिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मिस्सा खत्म हुआ, वे अपने वार्ड में आए। वहाँ पर उनका खून का इलाज होना था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मेरा खून का इलाज करा दीजिए। तो वो हीमोग्लोबिन 2 से लेकर, वो मिस्सा बलिदान के बाद, मिस्सा के पहले 2 पॉइंट था,
मिस्सा बलिदान के बाद 5 पॉइंट हो गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इस 5 पॉइंट में कोई इलाज नहीं हो सकता, इसलिए पुरोहित ने दूसरे दिन फिर से इजाजत मांगी। डॉक्टर ने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते, इलाज शुरू करना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो पुरोहित ने कहा कोई बात नहीं, आपको पैसे चाहिए हम दे देंगे, मुझे मिस्सा बलिदान में जाना है। वो मिस्सा बलिदान गए, फिर से वही प्रार्थना, मिस्सा बलिदान चढ़ाया, प्रभु का शरीर ग्रहण किया, लहू उन्होंने पिया। उन्होंने कहा प्रभु मेरे खून में अभी भी हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको बढ़ा दीजिए। खून के टेस्ट हो गया, उसके बाद वो 5 से 10 हो गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तीसरा उन्होंने मिस्सा बलिदान चढ़ाए, वो 10 से 13 हो गया। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने ये पूछा कि ये कैसा हुआ। उन्होंने कहा मेरे प्रभु ने किया। उनका लिवर सिरोसिस, लिवर खराब था, लिवर खराब होने के कारण उनके लिवर का ऑपरेशन होना था। तो प्रभु से उन्होंने कहा मुझे फिर से एक बार मिस्सा का बलिदान चढ़ाना है। वो जाते हैं उसी कमरे में, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा लिवर तो खराब है लेकिन आपका लिवर सही है, तो मेरा लिवर सही कीजिए। तो उन्होंने उसी प्रार्थना से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण किया। वे फिर से जाते हैं, इलाज होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, जहां पर वो रिपोर्ट खराब था वो ठीक होने लगता है। उसके बाद वो पुरोहित प्रभु की सेवा में संपूर्णता के साथ आगे बढ़ते हैं, जिंदा है अभी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हाँ, प्रभु यीशु अगर पवित्र शरीर रक्त ग्रहण करने से एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, पुरोहित का जीवन बदल सकता है, क्यों नहीं आप इस प्रभु में विश्वास करते हैं, क्यों नहीं प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे जरूर। आपकी प्रार्थना बादल को चीरेगी और प्रभु तक पहुंचेगी, और प्रभु तरस खाने वाले प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को मुहर लगाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। मैं 1 मिनट लेता हूं। कुछ 1 महीने पहले मेरा दाहिना पैर में बहुत दर्द था। शनिवार के दिन मैं सो नहीं पा रहा था, दूसरे दिन मिस्सा का बलिदान चढ़ाना था। तो दूसरे दिन इतवार के दिन मैं कैसे भी करके मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी पर चढ़ा। मिस्सा बलिदान के पहले आराधना होती है। आराधना के समय, अंतिम घड़ी के समय, जब प्रभुप्रसाद को मैंने उठाया, मैंने कहा प्रभु मैं खड़ा हो नहीं पा रहा हूं ताकि मैं मिस्सा का बलिदान चढ़ाऊं। प्रभु ने जैसे ही प्रभुप्रसाद मैंने रखा और आशीर्वाद दिया, वो दर्द पहले दिन था वो गायब करते हुए मुझे चंगाई प्रभु यीशु ने प्रदान की है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। विश्वास करने वाले आज के दिन चमत्कार देखेंगे। आज जब पुरोहित आपके पास आएंगे, आपके ऊपर हाथ रखेंगे, प्रभु यीशु साक्षात पुरोहित के रूप में आप पर हाथ रखते वक्त ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। जो आज के दिन शारीरिक रूप से बीमार हैं, आपके लिए प्रभु वचन देते, उन्हें कहते हैं वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता है। ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वचन के 4 में लिखा है, वो यानी कि यीशु हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता है, जैसे पुरोहित का और आप सभी का रोग अपने ऊपर लेकर आपको चंगाई देता है, वही प्रभु और हमारे ही दुखों से लजा हुआ है और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसको सिर में बीमारी है, आज के दिन प्रभु यीशु अपने सिर से निकले लहू के द्वारा या आपके चेहरे में, आपके होठों में या आपके मुंह के अंदर कोई परेशानी है या गर्दन में है
या हाथों में या बगल में या सीने में या दिल में या आपके अंतड़ियों में या पैर में, नस के हर एक भाग को प्रभु को समर्पण करें। प्रभु यीशु के हाथ से बहे हुए निकले लहू के द्वारा, बगल से निकले लहू और जल के द्वारा, पैर से निकले हुए प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु रक्ताभिषेक के द्वारा आपको चंगाई दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी खड़े हो जाए। हम सभी पुरोहितों से विनती करते हैं कि आप इस वेदी के पास आए। हाथों को जोड़े, आंखें बंद रखें। ये पवित्र समय है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, जिन पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिनके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे। आमीन। जिनके लिए पृथ्वी पर खोल दोगे स्वर्ग में भी उनके लिए खुल जाएगा। आमीन। जिनको तुम पृथ्वी पर बांध दोगे स्वर्ग में भी उनके लिए बंधा रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु इस वक्त अपने दासों के माध्यम से आप लोगों को आशीषित करना चाहता है। याद करना, यीशु मसीह ने कफरनाहूम, गलील की झील के किनारे, तीरुस और सिदोन के प्रांतों में, बेथानिया में, यरीखो के रास्ते पे, सिलोआम के कुंड के पास अनेक लोगों को चंगाई दी, लोगों के घरों में जाकर चंगाई दी। आज वही प्रभु अपने दासों के माध्यम से आपके सिर के ऊपर इस वक्त हाथ रखकर आपको आशीष प्रदान करेगा। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन याकूब के ग्रंथ में हमें बताता है, आप लोगों में यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, वो उनके ऊपर तेल का विलेपन करके उनके ऊपर हाथ रखें और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है। वो रोगी के तमाम रोगों को चंगा करेगी, उसके असंख्य पापों की क्षमा उसे मिल जाएगी। विश्वास करना, आप लोग चंगे होने जा रहे हैं। विश्वास करना, आप लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, एसिडिटी की समस्या से आप आज़ाद होने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती यीशु ने ऐसा किया। 38 बरस के अर्धांग रोगी को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को सीधा किया, जलोदर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसने चंगा किया, उसने सामरी स्त्री को नया जीवन दिया, उसने अनेक लोगों को उनके रोगों से मुक्त किया। आज वही प्रभु फिर से एक बार आपके इस शहर में, आपके इस गांव में, इस आश्रम में अपने दासों के रूप में यहाँ पर मौजूद है और आपको चंगाई प्रदान करने जा रहा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहूँगा कि पुरोहित भाई मेरे साथ अपना दाहिना हाथ इस प्रजा के लिए बढ़ाएं और इनको और इनके परिवारों को, इनके मित्रों को इस वक्त ब्लेस करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर। अपने दासों के इन हाथों से तू इन्हें स्पर्श कर, इनकी हड्डियों को आराम दे। कैंसर की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी, फेफड़ों के इन्फेक्शन, शरीर के इन्फेक्शन, खुजली की गंदी दुष्ट आत्मा, कोढ़ की बीमारी यीशु के लहू से जल के राख हो जाए। ये तेरे दास मूसा के जैसे हाथों को उठा कर दया की भीख मांगते हैं। ये हमारे हाथ नहीं परंतु तेरे हाथ हैं। इन हाथों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तेरे इन बच्चों पर तेरी रूह का ताजा अभिषेक उड़ेल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
बच्चों पर अधिकार ले। हे प्रभु, तेरा लहू इनके शरीर की नगों में बहने लगे, रसौलियां जल के राख हो जाएं। रोग शक्तियां, बीमारियां, मानवी कमजोरी, दुष्ट आत्माओं से इन्हें आजाद कीजिए। तू अपने दासों की प्रार्थना को सुन ली, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पुरोहित आपके बीच में आकर आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। जिसके जिसके ऊपर प्रार्थना होगी वो बैठता जाएगा और हम लोग गीत गाते रहेंगे। आनंद के साथ सभी लोग सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान है जा, जो भगवान वाले के नदी आत्मा की हम पर बहा। उतरा 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 उतरा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक दे दे प्रभु, गंगा कर दे प्रभु, दे दे प्रभु, उद्धार कर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू पवित्र है, तो मुक्ति दाता है, तू ही उद्धार करता है, तू ही जीवन दाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जीवन में आ, मेरे घर में तू आ, मेरी मिलन में आ, मुझे शांति दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर सभी लोग बोल के गाओ गाओ गाओ। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया
को गंदी दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से यीशु मसीह नाज़री के नाम पर आजाद हो जाओ। ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चंगे हो जाओ। ईसा मसीह नाज़री के नाम पर आपके शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाए। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद रखें, आंखों को बंद करें। प्रभु ने आपको छुआ और आपको चंगा किया है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह के शिष्य पवित्र बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 में 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी अब हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी ताकत को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। बोलो आमीन, आमीन। कहता आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, खुश इसलिए होना क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे चंगा किया है। मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ आर्थिक तंगी से, क्रोध की दुष्ट आत्मा से, परिवार की समस्याओं से, चिंताओं से। आपने मुझे आज़ाद किया है, मुझे हिम्मत दी है, हौसला दिया है, मुझे अपना जीवन परिवर्तित करने का वरदान तूने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आप सबों को छुआ है, लेकिन विशेष रीति से कुछ लोगों को छुआ। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे मध्यस्थता में बैठकर, और हमारी टीम के सदस्य प्रभु से चंगाइयों की मांग कर रहे थे कि प्रभु रिवील करे कि आप में से बहुत से लोगों को चंगाई मिली है। तो रोमियो के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, उस वचन के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं। उसमें लिखा हुआ है, तुम सिर्फ संसार के लिए नहीं, ईश्वर के लिए कार्य करना क्योंकि समय निकट है। केवल संसार के लिए काम नहीं करना, परंतु ईश्वर के लिए कार्य करना और समर्पित करना क्योंकि अंत निकट है। बहन कलावती के आंसुओं को प्रभु ने देखा है और प्रभु आपसे कह रहा है कि आप अपना भार और चिंता प्रभु पर छोड़ दो, वो आपकी सुधि लेता है और आपकी समस्याओं को दूर करेगा। बोलो आमीन, आमीन। 2 जनों को मध्यस्थ प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली है कि आप लोग मंदिर में बैठकर सच्चे हृदय और आत्मा से मूसा के जैसे मध्यस्थता कर पाएंगे। अनेक लोगों को परम प्रसाद में दर्शन मिला, बंद आँखों से उन्होंने प्रभु यीशु के दिव्य दर्शन को देखा। प्रभु ने आपके जीवन में इस महिमा को प्रकट किया है। आप में से बहुत से लोगों को प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा आंसुओं के वरदान से छुआ। कितने लोग हैं जिनको आंसू अनायास बह रहे थे प्रार्थना के दौरान। आत्मा अस्पष्ट आहों के द्वारा आपके अंदर रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है। जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर सुन लेता है। भाई करतार सिंह नाम के व्यक्ति को कैंसर से प्रभु चंगाई प्रदान कर रहा है। बोलो आमीन। वो भाई यहाँ है या अपने घर में है, जिसने किसी ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु उसको इस बीमारी से आज़ाद करता है। बेटी अमन को पुनः अपने घर में प्रार्थना करने और वचन पढ़ने की कृपा प्रभु प्रदान कर रहा है। किसी व्यक्ति को खुजली है, पवित्र जल से नहाना, 9 दिन लगातार स्नान करना विश्वास के साथ, ये सोच के कि वो जल प्रभु का लहू औषधि के माफिक आपके शरीर पर लगाया जा रहा है, आपको प्रभु छुटकारा प्रदान कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके बाईं साइड पसली में दर्द है, उसे छुटकारा प्रभु ने प्रदान किया है। आप में से
यहाँ पर 12 व्यक्ति हैं जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। प्रभु ने आपको आज़ाद किया। प्रभु कहता है जाओ, तुम आज़ाद हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो, पाप मत करना, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आप में से बहुत से लोगों को ईर्ष्या, मनमुटाव, शक करना जैसी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रभु प्रदान कर रहा है। और आप लोगों को अब दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करेगा, ये प्रभु वादा करता यदि आप लोग प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे। आप में से बहुत से लोगों को पेट दर्द, नाभि में दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, कूल्हे का दर्द, आँखों का दर्द, छाती के दर्द से प्रभु छुटकारा प्रदान कर रहा है, क्योंकि प्रभु शारीरिक चंगाइयाँ प्रदान करता है। उसने अपने रहते समय लोगों को शारीरिक चंगाइयाँ प्रदान की। एक बहन जिसका नाम आयरीन है, चिंता से मुक्ति प्रभु प्रदान करता है। और आप में से बहुत से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता से छुटकारा, घबराहट से छुटकारा प्रभु आपको दे रहा है। प्रभु चाहता है कि आप वचन को पढ़ें, उसको सुने और अपने जीवन में नियमित रूप से नाम जप करें। निमिषा नाम की बेटी को प्रभु संतान का वरदान प्रदान कर रहा है। एक बहन जिसका नाम सीमा है, यहाँ पर बीमार आई थी लेकिन चंगी होकर यहाँ से जा रही। प्रभु कह रहा जा और पाप मत करना, हमेशा तू स्वस्थ रहेगी। एक पुरोहित भाई को प्रभु आने वाले समय में चंगाई प्रार्थना करने का वरदान प्रदान कर रहा है। वो आने वाले वर्ष में बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु के नाम पर चंगाई प्रार्थना करने के लिए खड़े होंगे। और आप में से बहुतों को प्रभु ने अपने अंदर शांति और सांत्वना अनुभव करने का वरदान प्रदान किया है। इन तमाम चंगाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाना, जोरदार 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 और जोर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। आप में से सबको प्रभु ने छुआ, किसी को विशेष रीति से, जितना जिसने मांगा उतना सबको दिया। इसलिए मैं फिर से उस वचन को दोहराऊंगा, 2 लाइनों को। अपने दोनों हाथों को सीने पर रखना, प्रभु से वादा करना, रक्तस्राव स्त्री के जैसे कहना, प्रभु जब आपने मुझे छुआ तो मुझे कुछ हुआ, मैंने अनुभव किया कि मैं चंगी हो गई हूँ, मेरी रसौली गायब हो गई, मेरा इन्फेक्शन गायब हो गया। वो सोचना ज़रूरी है। भीड़ में से वो स्त्री गई, उसने कपड़ा छुआ और उसने अनुभव किया कि मेरा रक्तस्राव सूख गया। कल भी प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, भगंदर, बवासीर जैसी बीमारियों से, सफ़ेद पानी, लिकोरिया की समस्या, आंखों के पानी बहने की समस्या से। बशर्ते एक प्रभु बात चाहता कि अब से पाप मत करना, अब से पाप मत करना। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। शांति ग्रहण करो, पवित्र आत्मा का मस्सा, उसकी सांत्वना, उसका धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, प्रेम ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होलीनेस, receive the anointing of the truth, receive the anointing of the faithfulness, receive the anointing, my dear brothers and sisters। प्रभु यीशु के पवित्र अभिषेक को, उसकी पवित्रता को, विनम्रता को, उसके स्वभाव को ग्रहण कीजिए। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। घुटना टेकेंगे, यह पवित्र समय है। अपने सिरों को प्रभु के सामने झुकाएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। वो प्रभु
जिसने हमें छुआ और चंगा किया है। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो सदा सर्वदा। दाहिना हाथ उठाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। फिर से एक बार जोर से, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सभी सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हुए जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार 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 जोरदार, और जोर से, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। प्रभु हमसे विदा होकर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र और उचित समय है कि उसका हम धन्यवाद करें, जय जयकार करें। जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, 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 खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। एक मिनट, सभी लोग बोलेंगे, खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। बोलो, खोटे को खरा बना देता है यीशु मेरा। बोलो, मुझ खोटे को खरा बना दिया है। जो चलता नहीं चला दे